हाय, कैसे हो? आज जिस टॉपिक पे ये वीडियो है वो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं करता। आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिन्हें हम गरम दिमाग, सन की, गुस्सैल, हाइपो, हिटलर बुलाते हैं। शुरू करने से पहले एक राज की बात सुनो। मैं कोई डॉक्टर या मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ। आगे जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा नॉलेज, लॉजिक और रिसर्च है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो लोग इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज से आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदलने वाली है। ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद प्लीज़ गुस्से में मोबाइल मत तोड़ देना। आज भी हमारे देश में गुस्से और गुस्सैल लोगों को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। ये देखा गया है कि गुस्सैल लोगों को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है, उन्हें टॉन्ट किया जाता है, उन्हें नफ़रत की नज़र से देखा जाता है और इसलिए वो लोग अकेले और दुखी होने के साथ और भी गुस्सैल हो जाते हैं। गुस्सैल लोगों को बचपन से ही गलत स्कीम दिया गया। गुस्सा सब में होता है, बस कुछ लोगों में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा होता है उसकी वजह हेरिडिटरी, एनवायरमेंटल या साइंटिफिक है। पर ज़्यादा प्रॉब्लम हेरिडिटरी मतलब पैदाइशी गुस्से वाले लोगों को होता है। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इस वीडियो में जब भी मैं गुस्सैल बोलूँ तो उसका मतलब है पैदाइशी गुस्से वाले लोग। आज मैं आपको बताऊंगा गुस्सा और गुस्सैल लोगों के फ़ायदे। क्या हुआ, चौंक गए? क्योंकि आज तक तो आपने सिर्फ नुकसान ही सुना था। तो आज नया ज्ञान सुन लो और इसे बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। गुस्सैल लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। ये फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाकी लोगों से जल्दी ढूंढ सकते हैं। अगर ये लोग गुस्से के साथ दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो ये एक डेडली वेपन की तरह है जिसका तोड़ निकालना मुश्किल है। गुस्सैल लोगों में हाई एनर्जी लेवल होता है, जिससे ये बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और हाँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इन लोगों को बुढ़ापे में होता है, क्योंकि उस टाइम जब बाकी बूढ़े ढीले पड़ जाते हैं तो ये लोग मोस्टली एक्टिव रहते हैं। ये लोग माइंड पावर की फील्ड में, जैसे कि टेलीपैथी, स्पिरिचुअल पावर्स, फ्यूचर देखना वगैरह वगैरह में अच्छा कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है इस फील्ड से रिलेटेड जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, वो लोग खुद ही पता लगा ले। बट हाँ, मेरी एक बात याद रखना, गलत करोगे तो भुगतोगे। गुस्सैल होने की वजह से इन लोगों से कोई जल्दी पंगा नहीं लेता। क्या बात है। और इनसे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये लोग नो नॉनसेंस टाइप के होते हैं और अगर इन्हें कोई छेड़ दे तो उसका अल्लाह मालिक है। गुस्सैल लोगों में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये लोग टैलेंटेड और आर्टिस्ट टाइप के होते हैं, तो सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनकम के हिसाब से ये लोग जॉब या प्रोफेशनल फील्ड में तो अच्छा करते हैं, पर अगर बिजनेस करे तो सोने पे सुहागा। आज कहीं बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग गुस्सैल टाइप के हैं। गुस्सैल लोग ज़िद्दी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। ये उनकी ज़िद ही है जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। गुस्से में कभी कभी ये लोग वो काम भी कर जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गुस्सैल लोग मल्टीटास्कर एंड वन मैन आर्मी टाइप के होते हैं। ये लोग बदतर से बदतर सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाएंगे। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, ज़्यादातर गुस्सैल लोग ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो उनके दिल में है वो उनके मुंह पर है। ये लोग
रिलेशनशिप में ज़्यादातर फेथफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो देखा आप लोगों ने गुस्सैल लोगों के कितने सारे फ़ायदे हैं, पर आज तक हमने सिर्फ उनके नुकसान पर ही फोकस किया। उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग मेरा ये वीडियो देखने के बाद गुस्सैल लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के बावजूद गुस्से की वजह से बहुत से घर और ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है। बहुत से लोगों को अपने गुस्से की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि गुस्से से आपको सिर्फ फ़ायदा होना चाहिए, और अगर गुस्से से नुकसान होता है तो वो गुस्सा नहीं, बेवकूफ़ी है। इस वीडियो का अगला सेक्शन ऐसे ही लोगों के लिए है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा असली काम। और जो गुस्से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ पूरे ध्यान से आखिर तक देखना, क्योंकि अब तक तो ट्रेलर था, फिल्म तो अब शुरू हुआ है। गूगल पर आपको एंगर मैनेजमेंट पर बहुत सारा ज्ञान और प्रवचन मिलेगा। कुछ बोलते हैं प्राणायाम करो, योगा करो, ये करो, वो करो, पर इनमें से ज़्यादातर उपाय आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देंगे और कुछ नहीं। सब लोग बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करो, पर गुस्सैल लोगों को पता है कि गुस्सा कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, और अगर कंट्रोल कर भी लिया तो वो बाद में किसी और पर या अपने आप पर निकलेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि गुस्सैल लोगों का गुस्सा सब कॉन्शियस माइंड में होता है, पर इसे कंट्रोल कॉन्शियस माइंड करता है। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। एक आदमी है जिसको खाने में अगर नमक कम ज़्यादा हो तो उसे गुस्सा आता है। वो जब घर में होता है तो नमक कम ज़्यादा होने पर बहुत गुस्सा करता है, पर जब ऑफिस के कैंटीन के खाने में नमक कम ज़्यादा होता है तो वो गुस्सा नहीं करता, और अगर करता है तो भी कम। सरप्राइज़ ना, कि आदमी दोनों जगह सेम, उसका दिमाग भी सेम, पर कैसे उसका दिमाग ऑफिस में गुस्से को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है जबकि घर में कंट्रोल नहीं करता। इसका मतलब उन लोगों का दिमाग चाहे तो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, पर हमेशा करता नहीं। वो इसलिए क्योंकि ऑफिस में हमारा माइंड अलर्ट होता है। आखिरकार इनकम का सवाल जो है, इसलिए अगर गुस्सा सबकॉन्शियस माइंड से आया तो भी कॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है, पर घर पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि घर वाले नई नई बोलकर भी सहन कर लेंगे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से गुस्सा आने पर कॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल नहीं करता। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें। वो कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर जब तक माइंड ट्रेन नहीं होता तब तक हमें अपने गुस्से को जज करना होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि गुस्से को कंट्रोल करना सुना था, एंगर मैनेजमेंट सुना था, ये गुस्से को जज करना क्या होता है? चलो बताता हूँ। मान लो कि आप चाय का कप हाथ में लेकर चल रहे हो और कोई सामने से आकर आपसे टकराए, जिसकी वजह से चाय आपके ऊपर गिरा। तो गुस्से में आपका रिएक्शन मोस्टली 3 तरह से होगा। पहला, आप उसे थोड़ा सुनाकर छोड़ दोगे। दूसरा, आप उसे जी भरकर सुनाओगे और छोड़ दोगे। तीसरा, आप उसे सुनाओगे और मारोगे। इसमें पहला रिएक्शन को मैं नॉर्मल कहूँगा, दूसरे रिएक्शन को हाइपर और तीसरे रिएक्शन को वायलेंट कहूँगा। तो गुस्सा आने के बाद आपका रिएक्शन नॉर्मल, हाइपर या वायलेंट था, ये डिसाइड करने को जज करना कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखना है कि आप जब भी गुस्सा करें तो थोड़ी देर बाद उसे जज ज़रूर करें। उससे ये होगा कि जब सेम सिचुएशन अगली बार रिपीट होगा तो उस टाइम आपका रिएक्शन पहले से बेहतर होगा। आज मैं बताता हूँ कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए माइंड को ट्रेन कैसे करें। आराम से सोचकर एक डायरी में नोट कर ले कि किस बात पर और किस सिचुएशन में
आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर किसी शांत जगह बैठकर आंखें बंद कर ले और उस बात या सिचुएशन को अपने दिमाग में रिक्रिएट करे और वहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसे हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार करना, क्योंकि रोज़ करोगे तो बोर हो जाओगे। और रात को सोने से पहले करना, ताकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर इसका अच्छा असर पड़े। अब ये उपाय जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही जल्दी माइंड को गुस्सा कंट्रोल करना सिखाओगे। बताए हुए दोनों उपाय करते टाइम आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, पर जैसे जैसे आप अपने अंदर बदलाव देखोगे आप और इंटरेस्ट से उपाय करोगे। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उपवास या फास्टिंग भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं मानता हूँ हंगर कंट्रोल्स एंगर। वो इसलिए क्योंकि भूखे पेट दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, और अगर ऐसे कंडीशन में आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो चांसेस ज़्यादा है कि आप गुस्से को भी कंट्रोल कर लोगे। इसमें एक बात याद रखिए कि उपवास अपने मेडिकल कंडीशन के हिसाब से करें। चाहे कुछ भी हो, पब्लिक में कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्से में अगर आप वो आर्गुमेंट या सिचुएशन जीत भी गए तो भी पब्लिक के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ जाएगा कि आप गुस्सैल है। उसके उलट अगर पब्लिक को पता है कि आप गुस्सैल है पर आपने उस सिचुएशन में अपने गुस्से को कंट्रोल किया, तो सोचो सब कितने हैरान हो जाएंगे। आपके आसपास के लोगों को अगर पता है कि आप गुस्सैल हो तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। उल्टा इसका फ़ायदा ये है कि अगर गुस्से की वजह से आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वो लोग आपके लिए सिचुएशन को हैंडल कर ले। अगर आप अपनी ज़्यादातर एनर्जी जिम, मार्शल आर्ट्स या कोई टैलेंट में लगा दे तो अच्छा है, क्योंकि फिर गुस्से के लिए आपके पास एनर्जी कम रहेगी, जिससे आप ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाओगे। अगर कॉमेडी या जोक्स कर सकते हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि उससे आपका मूड अच्छा रहेगा। अगर आप गुस्से में ज़्यादातर टाइम वॉयलेंट हो जाते हो तो प्लीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, क्योंकि ऐसा गुस्सा सिर्फ आपके फैमिली के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी खतरनाक है। अब जिनके घर गुस्सैल बच्चे हैं वो अगर उन पर कम उम्र में ही ध्यान दे तो बड़े होने पर वो एक नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। ऐसे बच्चों को मार्शल आर्ट्स में डालें, क्योंकि उसमें गुस्सा कंट्रोल करके फ़ाइट कैसे करना है वो सिखाते हैं। अगर मार्शल आर्ट्स नहीं तो किसी टैलेंट क्लास जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक वगैरह में डालें, ताकि इनकी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो। गुस्सैल बच्चों को मारने के बदले उन्हें गुदगुदी करे, क्योंकि बच्चा मार सहन कर लेगा पर गुदगुदी नहीं, और बच्चों का दिमाग गुदगुदी को पॉजिटिव तरीके से लेता है। उन्हें हमेशा समझाइए कि गुस्सा करने से क्या नुकसान होता है। ये सब उपाय करते रहिए और कुछ सालों में बच्चा अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा। आखिर में मैं कहूँगा कि चाहे जो भी उपाय करो उससे पहले कुछ बातें दिमाग में बिठा लेना, जैसे कि गुस्सा एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है और गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है। आपका एम होना चाहिए गुस्से को कंट्रोल करना और ना कि उसे ख़त्म करना, क्योंकि गुस्से को ख़त्म एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। वैसे भी गुस्से को कंट्रोल करना एक प्रैक्टिकल गोल है जिसे आप आज नहीं तो कल अचीव कर लोगे। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास कोई गुस्सैल इंसान है तो उसके साथ प्यार से बर्ताव करें और गुस्सा कंट्रोल करने में उसकी मदद करें, क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक इंसान है जिसे हेल्प की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सब गुस्सैल लोगों तक पहुँचे
और उनका भला हो।